नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ, मैं अविरल। रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह अभ्यर्थी रोते बिलखते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने योगी जी न्याय दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। सीएम आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल बिगड़ता देखा तो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल भेज दिया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी फिर सड़कों पर उतर आए और भाजपा कार्यालय पहुंच गए। वहां पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से न्याय की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इन अभ्यर्थियों की गुहार सुनती है कि नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए मंगलवार सुबह अभ्यर्थी रोते बिलखते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने योगी जी न्याय दो के नारे लगाना शुरू कर दिया। सीएम आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल बिगड़ता देखा तो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल भेज दिया। गौरतलब है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन इन्हीं अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था। आज फिर वे अपना हक मांगने सीएम आवास पर पहुंचे। कुछ अभ्यर्थियों ने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस बल ने सक्रियता दिखाते हुए अभ्यर्थियों को बसों में भरकर धरना स्थल पर भिजवा दिया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी फिर सड़कों पर उतर आए और भाजपा कार्यालय पहुंच प्रदेश अध्यक्ष से न्याय की मांग की। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस से हुई खींचतान में एक महिला अभ्यर्थी का हाथ भी टूट गया और वहीं एक अभ्यर्थी ने खुद का गला घोंटने की कोशिश की। सारे अभ्यर्थी रोते हुए कर रहे हैं न्याय की मांग। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इन अभ्यर्थियों की गुहार सुनती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ प्लस। कानपुर प्राणी उद्यान में आने वाले दर्शकों को एक नई सौगात मिलने वाली है, जहां पर आपको एक ही जगह पर तरह तरह की प्रजातियों की तितलियां देखने को मिलेंगी। साथ ही इस भागम भाग भरी लाइफ से कुछ पलों के लिए शांति का एहसास भी यहां पर आपको होगा। क्या है कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन की नई शुरुआत, देखिए इस रिपोर्ट। कानपुर प्राणी उद्यान में आने वाले दर्शकों को अब कुछ नया यहाँ देखने को मिलने वाला है। जल्दी यहाँ पर आने वाले दर्शकों के लिए तितली पार्क की नई सौगात दर्शकों को मिलने वाली है। यहाँ पर आप एक साथ कई नई प्रजातियों की तितलियों को एक ही जगह पर एक साथ देख पाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों को अंदर एक शांति के वातावरण की अनुभूति भी देखने को मिलेगी। दर्शकों के बैठने के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं जू के उप निदेशक AK सिंह का कहना है कि अभी कुछ और तैयारियां शेष रह गई हैं। 1 माह में तैयारियां पूरी होने के बाद अक्टूबर में वन्य जीव सप्ताह में इसे दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही समिति की बैठक के बाद टिकट का शुल्क भी तय किया जाएगा। हाल फिलहाल की बात की जाए तो अभी टिकट शुल्क बच्चों के लिए एक अनुमानित 10 रुपए और बड़ों के लिए शुल्क 20 रुपए रखे जाने की बात की जा रही है। साथ ही दर्शकों के लिए इस पार्क के अंदर रहने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है और एक बार में इस पार्क के अंदर 50 लोगों से अधिक का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तितली पार्क हमारा थोड़ा सा काम बाकी है, उस काम को हम लोग 1 महीने के अंदर करा लेंगे। हमारी प्लानिंग ये है कि हम अक्टूबर में जब वाइल्ड लाइफ वीक होता है, वन्य जीव सप्ताह, उस समय इसको खोलेंगे, क्योंकि उस समय तितलियों की संख्या बढ़ जाती है और तितली ज़्यादा दिखाई पड़ती है और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी हमको पब्लिक से मिलेगा। टिकट का अप्रूवल हम अपनी समिति की बैठक में लेंगे, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है जैसे लखनऊ में है वो 10 रुपये बच्चों के लिए है, 20 रुपये बड़ों के लिए है। तो इसी जगह वो टिकट रहेगा और इसमें टाइमिंग फिक्स रहेगी। इसमें चूँकि ये 2 हेक्टेयर में है, इसका पाथवे 850 मीटर लंबा है, तो इसमें हम सिर्फ 1 घंटे का विजिट रखेंगे। किसी भी पब्लिक के लिए 1 घंटे का विजिट रखेंगे और एक टाइम में हम 50 से ऊपर लोगों को एंट्री नहीं देंगे। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। बकरीद के त्योहार को देखते हुए कुर्बानी के लिए तरह तरह के बकरे शहर पहुंच चुके हैं। यूपी ही नहीं, बाहर राज्यों से भी लोग बकरे लेकर कानपुर पहुंच चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट।
कानपुर बेकनगंज वाले अकीब खां साहब कुर्बानी के लिए बकरों को इंदौर और दिल्ली जैसे कई शहरों में बकरे को पालने के लिए भेज देते हैं। बकरीद का त्योहार आते ही सभी बकरों को शहर मंगवा लिया जाता है। इनके बकरों में खास बात ये होती है कि बकरों को काजू बादाम, दूध, पिस्ता और चना खिलाकर हष्ट पुष्ट बनाया जाता है। उसके बाद उन्हें बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए बेच दिया जाता है। इस बार एक बकरा 5.5 फुट का है। उसका वजन 2 कुंटल 55 किलो बताया जा रहा है और इस बकरे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसे ही इनके पास 40 से 50 बकरे हैं जिनको कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। ये बकरे आकिब भाई खां साहब कानपुर वाले हमारे को बकरे देते हैं, फिर हम हमारे घर एमपी ले जाते हैं इनको, इंदौर के पास देवास वहाँ ले जाके हम इनको खिलाते हैं पूरे साल। फिर कुर्बानी के 10 दिन पहले हम यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ पे खिलाते हैं। आकिब खां साहब कानपुर वाले सारे बकरे कुर्बानी करते हैं अल्लाह के करम से। अभी फ़िलहाल में मेरे पास 40 बकरे हैं। यहाँ पे 40 बकरे ही इंशाअल्लाह कुर्बानी होंगे। हम इनको गेहूँ खिलाते हैं, चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, पत्ती खिलाते हैं बड़की, काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। इनको काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। मेरे कहना अभी जो है 200 किलो से ऊपर का बकरा है। सबसे बड़ा बकरा की हाइट 47 है, 200 किलो से ऊपर उसका वेट है। वो 3 साल का बकरा, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी होएगा। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट। पेगासस ऐप का जो विवाद खड़ा हुआ है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तुम देखी तैसी। इस दोहे से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के भाईजान जैसे अपने शासनकाल में करते थे वही अब दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए काफी बातें कहीं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को
किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। याद करिए, जो अभी कुछ वर्ष पहले 2020 में प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी। कोरोना कालखंड के दौरान देश के कोविड प्रबंधन को WHO और दुनिया के देश सराह रहे थे, लेकिन भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश है या सिर्फ विपक्ष की साजिश? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले, जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए, 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्लस। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस। न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।